चलो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा वैष्णो देवी का ट्रिप कैसा रहा। तो हमने ट्रेन लेनी थी अंबाला कैंट से, जो हमने बुक की थी 10-15 दिन पहले ट्रेन, वो तो कैंसिल हो चुकी थी बिना बात से। और सीधा कहती मैं तो निकल रही हूँ दिल्ली से लेके कटरा, आई ही नहीं हमारे पास। फिर हमने क्या करा, ट्रेन बुक करी थी, वो थी 5-6 घंटे लेट। तो हम कुछ खाने पीने चले गए। ये बिल्कुल स्टेशन के सामने रेस्टोरेंट बना होता था, हमने वहाँ पे सोया चाप और फ्राइड राइस खाए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे यार। मैंने पहली बार तंदूरी चाप खाई थी, मज़ा आ गया था, बहुत टेस्टी थी। उसके साथ मैंने ले लिया था कुछ मीठा, टाइम पास तो करना ही था ना। फिर आइसक्रीम ली। और ये वंदे भारत ट्रेन जा रही थी, मैं सोच रही थी काश मैं भी इस ट्रेन में कभी जाऊँ। और आखिर में बताती हूँ क्या हुआ ट्रेजिडी हुई थी। नींद भी आ रही थी, मच्छरों में कॉफ़ी पी हमने। चिक 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 आ गई हमारी ट्रेन। सुबह 6 बजे हमें ट्रेन मिली थी, 12-13 घंटे वेट करने के बाद। खैर वेट किया, ट्रेन आई फाइनली। सब्जियां तो सबकी ख़राब हो चुकी थी, इतनी गर्मी भी तो थी, बट आलू पूरी बची थी, वही खाई फिर हमने। और लो सफ़र शुरू हो गया फाइनली। हम रात को फिर से रात हो गई भाई, क्या करें। खैर माता रानी के दरबार में तो हाजिरी लग गई ना, हमने इतना वेट किया तो खैर वर्थ इट है। और इतना सुंदर लग रहा था जम्मू शहर बस से देखने में, और दिन में तो पता नहीं क्या ही सुंदर लगता। ये ना रेलवे ट्रैक था जिसमें लाइटें जल रही थी, और दूर से ना माता रानी का दरबार दिख रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर हो, इतना प्यारा लग रहा था। मैं तो रिकॉर्ड ही करती रह गई थी उसको। और ये थी हमारी सुबह सुबह कटरा में मॉर्निंग, इतना फ्रेश, इतना सुंदर, मन तो करता है यहीं बस जाओ, बस यहाँ से वापस जाओ ही ना। बट खैर वहाँ फिर रेडी वगैरह होने के बाद हमें ना हमारे ड्राइवर भैया छोड़ आए थे यहाँ पे। यहाँ से जो हम वो क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई यार, मैं भूल गई, तुम लोग कमेंट में बता देना, मैं सच्ची नाम भूल गई इसका। फ्रिस्किंग पॉइंट से अपनी चालू करी, भैया ने काफ़ी दूर छोड़ी था, वहाँ से थोड़ा पैदल गए थे हम फ्रिस्किंग पॉइंट तक। दूर से वहाँ पे मुझे दिख रहा था अर्धकुंवारी, मैंने जूम करके दिखाया यार, मज़ा आ जाता है। इतनी अच्छी फीलिंग है ना वो, इतनी अच्छी फीलिंग है ना, हद से ज़्यादा। ऑलमोस्ट हमेशा 3 बार गई हूँ अब तक, तीनों बार मैंने नंगे पैर ही यात्रा की है। तो फिर उसके बाद हमने फ्रिस्किंग पॉइंट से अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, ये ना तो रेडी हो रहा थोड़ा अंदर से, और लेकिन आदमियों के लिए तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। फाइनली हमारी यात्रा शुरू हुई, इतनी अच्छी फीलिंग थी। मैंने फिर वहाँ पे ना स्टार्टिंग में थोड़े से कैब को वाले ली, देखी वगैरह ली, बैग लिया क्योंकि मेरा दूसरा वाला बैग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, फिर हाफ कर लिया था सामान बाकियों से। और यहाँ पे जब लंगर खाने गए तो सुबह सुबह ना 8 बज रहे थे, तो लंगर तो शुरू हुआ था, लेकिन हमें चाय मट्ठी मिली थी। पहाड़ों में चाय मट्ठी, वाह, मैं तो चाय पीती भी नहीं हूँ, पर मेरा यहाँ पे मन करा और इतना मज़ा आया। फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए अपने खुद ही, बाणगंगा में फ़ोटोज़ वगैरह ली। फिर वहाँ पे आगे जाके ना मैंने ना सिम ख़रीद ली खुद ही, जम्मू की न्यू सिम ले ली। तो भैया अब आपको एड्रेस बताएंगे, इतने प्यार से उन्होंने 5 मिनट में एक्टिव कर दी थी। लो सुन लो, तो भैया बताओ एड्रेस। आप बता दो कौन सी शॉप है। शर्मा जनरल स्टोर बाणगंगा में, शर्मा जनरल स्टोर, शॉप नंबर 78। बहुत पोलाइट नेचर था इनका, जिन्होंने भी कांटेक्ट करना हो ना स्टार्टिंग में आ जाता है, बाणगंगा के बिल्कुल पास में ही, भारी लिखा होता है, छोटा सा पोस्टर बना था। फिर हम पहुँचे चढ़ाई करते करते चरण पादुका, जहाँ पे माता रानी, जब भैरव बाबा माता रानी के पीछे था, तो यहीं पे सबसे पहले चरण स्पर्श किए थे माता रानी ने धरती पे या पहाड़ पे, जो भी बोलते हैं। तो फिर बस वहाँ पे माता रानी सभी के दर्शन करके हमने आगे बढ़े, तो थक गए यार, तो पाइनएप्पल जूस पिया, जय माता दी करते मैं चढ़ रही थी आगे। हौसला टूटने ही नहीं देती माता रानी, जब ये इतनी मुश्किल से ऊपर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आगे जाके फिर मैंने लेमन सोडा पिया, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी लगती है वहाँ पे, हद से ज़्यादा गर्मी लगती है, पर चढ़ाई तो करनी थी। और ये क्यूट सी कैप ली थी मैंने, मेरी क्यूट है ना कैप, कमेंट करके बताना। और ये था कटरा, जैसे जैसे ऊपर आ जाते ना, ऐसे हो रहा था कि वाह हम इतनी ऊपर आ गए, हम इतनी ऊपर आ गए। आगे चल के मुझे ना एक आइसक्रीम का यूनिक सा स्टॉल मिला, मुझे लगा ये वो जो पेड़ सा नहीं होता केदारनाथ में, मैंने देखी है वीडियोस देते हैं, मेरे को लगा वो होता है वो खाने का, पर ये थी आइसक्रीम, ये खोए की आइसक्रीम थी, बहुत टेस्टी थी। अब मेरी बकवास सुन लो थोड़ी सी। गाइस गलती से मैंने 526 सीढ़ियाँ ले ली, भैया ने बोला 52 है, आगे का 6 मिटा हुआ था। ये थोड़ी मेरे ना जो मोमोज बर्गर चाउमीन में जो भी खाती हूँ ना, सारे निकल रहे थे और मुझे सारे याद आ रहे थे, नेहा और खा ले।
और खा लिया, आज के बाद ना खा लियो, हेल्दी फूड भी खा लिया अगर। फाइनली हम अर्धकुंवारी पहुँचे। जो फीलिंग थी वो, और जो कानों में बज रहा था ना, इतना हौसला देता है, इतनी हिम्मत देता है, मज़ा आ जाता है। ये यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ वगैरह खींची, थोड़ा फ़ोटो शूट करा, वीडियो शूट करा। उसके बाद हम आगे बढ़े थोड़ा सा, वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स वगैरह था, दिख ही गया होगा ना। तो अर्धकुंवारी पहुँच गए फाइनली हम। और अर्धकुंवारी ना और बन रहा है, जहाँ पे हम वेट करना पड़ता था ना कि गुफ़ा में जाना है, तो वहाँ पे और बन रहा है। खैर अगले साल तक जब तक आएंगे बन जाएगा। वहाँ पे फिर हमने थोड़ा बहुत वेट करने के बाद, रेस्ट करने के बाद वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में खाया, जो कि हमारी गलती थी। क्योंकि यार चढ़ाई करनी है। फिर हम मैकडी में बर्गर, रैप, फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, उससे एनर्जी थोड़ी आती है, वो तो फैट ही बढ़ाता है ना। क्या ये सब खाया हमने, उसके बाद हम भवन की तरफ निकल गए। भवन का रास्ता ना थोड़ा प्लेन सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है चढ़ाई करते। और ना इतना प्यारा है, इतना प्यारा रास्ता, इतनी डिफरेंट सी हवा है, कुछ मतलब यूनिक सी, क्या बताऊँ, मतलब कैसे बताऊँ, बस मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना ना। बेस्ट फीलिंग है इस दुनिया की, सच्ची में। माता रानी साक्षात बैठे हैं वहाँ पे, मज़ा आ जाता है जब भवन के दर्शन होते हैं ना, कि आया नहीं फाइनली जब दिखता है ना भवन, ओए होए होए होए, वो खुशी एक्सप्लेन करनी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई। मज़ा आ जाता है, बस इतनी एक्साइटमेंट होती है ना अंदर से, हाय मेरी माता रानी, हाय मेरी। और माता रानी भी ना इतनी ऊपर जाके बैठे हैं ना। खैर बोलते हैं ना कि जब मंजिल इतनी खूबसूरत हो तो रास्ते जैसा मर्जी हो कट जाता है। भवन में पहुंच के हमने खाए थे कढ़ी चावल, दाल चावल, 55 रुपीज़ 45 रुपीज़ ऐसे मिल जाते हैं। तो बस खाया, फिर हमने रेस्ट किया। अगले दिन हमने सुबह दर्शन करके हम शुरू कर दी थी भैरव बाबा की चढ़ाई। बाहर दिखाओ आप सबको, वो रहा, देखा। हम चले भैरव घाटी। और भैरव घाटी की चढ़ाई यार, खड़ी चढ़ाई है, खड़ी, बिल्कुल प्रॉपर खड़ी चढ़ाई, चोटी पे बना हुआ है बिल्कुल मंदिर भैरव बाबा का। हमने तो सीढ़ियाँ पकड़ ली थी, सीढ़ियाँ बहुत ईजी हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर रास्ता है, आधे घंटे में, आधा या 45 मिनट्स लगते हैं, पहुँच जाते हैं। और इतना सुंदर नज़ारा, ओए होए। वहाँ से भवन की हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली, वीडियो बनाई। बस वहाँ का सुंदर नज़ारा देखने के बाद भीड़ यहाँ पे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहीं पे सभी लोग ना फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं, तो यहाँ की फ़ोटोज़ भी बड़ी मस्त आती हैं। ये लास्ट तो होता है कि हाँ बस इसके बाद तो नीचे ही उतरना है हमें। फ़ोटोज़ वगैरह ली हमने, फिर उसके बाद ना हमने सोचा कि चलो दर्शन कर लेते हैं, जिसके लिए हम आए हैं। तो हमने भैरव बाबा जी के दर्शन करे। मंदिर में दर्शन करने के बाद इतनी भीड़ नहीं थी यार। दर्शन करने के बाद हम लंगर खाने चले गए। ये लंगर घर अभी बना है, क्योंकि पिछले साल तो नहीं था। तो उसके बाद हम बस दर्शन करने के बाद उतरने लग गए। उतरते ही मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, और हमने ना हाथी मत्था वाला रास्ता पकड़ लिया। उतरते कितना मुश्किल रास्ता, वहाँ की सारी सीढ़ियाँ भी बंद कर दी हैं यार। पहले सीढ़ियाँ होती थी, इजीली उतरा जाता था, पता भी नहीं लगता था कब अर्धकुंवारी पहुँच गए, लेकिन अब सारी सीढ़ियाँ बंद कर चुकी हैं। अब सारा ट्रैक वाला रास्ता। मुझे बुखार भी चढ़ गया था, इसलिए मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, बस दवाई खाई थी। आके नीचे हम सो गए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हमें जो ट्रेन लेनी थी वो ऑलरेडी कैंसिल हुई पड़ी थी। फिर दूसरी ट्रेन करी। वही ये मैं ट्रेजेडी बताने वाली थी कि हमने यहाँ पे, जब मैं वहाँ पे सोच रही थी ना कि मुझे काश वंदे भारत में जाने का मेरे को मिलता, तो हमने यहाँ पे वंदे भारत ही बुक करी है, इमरजेंसी में कोई ऑप्शन नहीं था। और जो ये फूड स्टेशन और शॉपिंग वाला बना हुआ है, स्टेशन के अंदर जाओगे ना तो ऊपर ही बना हुआ है, बहुत सुंदर है, जाके ज़रूर आना। फूड स्टेशन पे हमने थोड़ा बहुत खाया पिया और थोड़ी शॉपिंग कर ली सामने से। बिल खैर मेरा अच्छा खासा आ गया था, खैर छोड़ो, शॉपिंग यादें बन जाती है ना थोड़ा सा। तो फिर यहाँ से मैंने लिया था ये पनीर वाला डोसा, और मैंने लिए थे फ्राइड राइस। उसके बाद जो वंदे भारत ट्रेन थी उसमें भी हमारे साथ धोखा हो गया, वंदे भारत तो आई नहीं, तेजस ट्रेन आ गई। हाँ, वो भी 5 घंटे लेट, बट स्टाफ वगैरह और फूड सारा वंदे भारत का था। तेजस का भी एक्सपीरियंस ले ही लिया हमने। ये भी सुपर फास्ट, बिल्कुल फास्ट चलती है। इसने हमें ना 6 से 7.5 घंटे में उतार दिया था। मेरे से तो सामान रखा नहीं जाता, छुटकी सी तो मैं हूँ,
इस ट्रेन में भी मज़ा आया यार, सफ़र का पता ही नहीं चला। खाते पीते हम तो पहुंच गए थे अपने घर को। सबसे पहले हमें वाटर बॉटल मिली, स्नैक्स मिले, उन्होंने हमसे फ़ीडबैक भी लिया। मैंने तो सब पे एक्सेलेंट टिक कर दिया था। स्टाफ का था फीडबैक, कैसा स्टाफ है और खाना वगैरह कैसा, मैंने तो अच्छा ही किया था। ये हमारा डिनर था। खैर हम पहुंच गए थे वापस अम्बाला कैंट। मेरी हालत ये हो चुकी थी, मेरे से उतरा ही नहीं जा रहा था क्योंकि खड़ल पड़ जाते हैं ना जो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक कमेंट शेयर कर देना, बाय।